ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। द्वादशो अध्यायम। आस्तिक मुनि के जन्म की कथा। कर्दू और विंता द्वारा सूर्य के घोड़े के रंग के विषय में शर्त लगाना और विंता को दासी भाव की प्राप्ति। कर्दू द्वारा अपने पुत्रों को शाप। सूर्य बोले, राजा जनमेजय का वचन सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास ने सभा में उन राजा से कहा। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, मैं आपसे एक पुनीत कल्याणकारक रहस्यमय अद्भुत तथा विविध कटान कोश से युक्त देवी भागवत नामक पुराण कहूँगा। मैंने पूर्व काल में उसे अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाया था। हे राजन, मैं अपने ब्रह्म रहस्यमय पुराण का श्रवण आपको कराऊंगा। सभी वेदों एवं शास्त्र के साथ सब रूप तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष के कारणभूत इस पुराण का श्रवण करने से यह मंगल तथा आनंद प्रदान करने वाला होता है। जन्मेजय बोले, हे प्रभु, यह आस्तिक किसका पुत्र था और यज्ञ में विघ्न डालने के लिए क्यों आ गया? यज्ञ में सर्पों की रक्षा करने के पीछे इसका क्या उद्देश्य था? हे महाभाग, उस आख्यान को विस्तार पूर्वक बताइए। हे सुव्रत, उस संपूर्ण पुराण को भी विस्तार के साथ कहिए। व्यास जी बोले जरत्काल एक शांत स्वभाव वाले ऋषि थे। उन्होंने गार्हस्थ्य जीवन अंगीकार नहीं किया था। उन्होंने एक बार वन में एक गड्ढे के भीतर अपने पूर्वजों को लटकते हुए देखा। तदनंतर पूर्वजों ने उनसे कहा, हे पुत्र, आप विवाह कर लो जिससे हमारी परम तृप्ति हो सके। आप सदाचारी पुत्र के ऐसा करने पर हम लोग निश्चित रूप से दुख मुक्त होकर स्वर्ग की प्राप्ति कर लेंगे। तब उन जरत्कारू ने उनसे कहा, हे मेरे पूर्वजों, जब मुझे अपने समान नाम वाली तथा अत्यंत वर्षवर्तिनी कन्या बिना मांगे ही मिलेगी तभी मैं विवाह करके गृहस्थी बसाऊंगा। मैं ये सत्य कह रहा हूँ। उनसे ऐसा कहकर ब्राह्मण जरत्कारू तीर्थाटन के लिए चल पड़े। उसी समय सर्पों को उनकी माता ने शाप दे दिया कि वे अग्नि में गिर जाए। कश्यप ऋषि की कर्दू और विंता नामक दो पत्नियां थी। सूर्य के रथ में जुटे हुए घोड़े को देखकर वे आपस में वार्तालाप करने लगे। उस घोड़े को देखकर कर्दू ने विंता से यह कहा, हे कल्याणी, यह घोड़ा किस रंग का है? यह मुझे शीघ्र ही सही बताओ। विनीता बोली, यह स्वराज श्वेत रंग का है। हे सूर्य, आप इसे किस रंग का मानती हो? आप भी इसका रंग बता दो, तब हम दोनों आपस में इस पर शर्त लगाए। कर्दू बोली, हे शुभ मुस्कान वाली, मैं तो इस घोड़े को कृष्ण वन का समझती हूँ। हे भामिनी, आओ मेरे साथ शर्त लगाओ कि जो हारेगी वह दूसरे की दासी होना स्वीकार करेगी। सूर्य बोले कर्दू ने अपने सभी आज्ञाकारी सरपुत्रों से कहा कि आप सभी लिपटकर उस घोड़े के शरीर में जितने बाल हैं उन्हें काला कर दो। उनमें से कुछ सर्पों ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। उन सर्पों को कर्दू ने शाप दे दिया कि आप लोग जन्मेजय के यज्ञ में हवन की अग्नि में गिर पड़ोगे। अन्य सर्पों ने माता को प्रसन्न करने की कामना से उस घोड़े की पूंछ में लिपटकर अपने विभिन्न रंगों से घोड़े को चित्तकबरा कर दिया। तदनंतर दोनों बहनों ने साथ जाकर घोड़े को देखा। उस घोड़े को चित्तकबरा देखकर विंता बहुत दुखी हुई। उसी समय सर्पों का आहार करने वाली माँ बलि विंता पुत्र गुरुजी वहाँ आ गए। उन्होंने अपनी माता को दुखित देखकर उनसे पूछा, हे माता, आप बहुत उदास क्यों हैं? आप मुझे रोती हुई प्रतीत हो रही है। हे सून नयने मेरे एवं सूर्य सारथी अरुण सदस्य पुत्रों के जीवित रहते यदि आप दुखी हैं तब हमारे जीवन को धिक्कार है। यदि माता ही परम दुखी हो तो पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ? है माता, आप मुझे अपने दुख का कारण बताइए, मैं आपको दुख से मुक्त करूंगा। विंता बोली, हे पुत्र, मैं अपनी सौत की राशि हो गई हूँ, अब व्यर्थ में मारी गई। मैं क्या कहूँ? वह मुझसे अब कह रही है कि मैं उसे अपने कंधे पर ढोऊँ। हे पुत्र, मैं इसी से दुखी हूँ। गुरुजी बोले वे जहाँ भी जाने की कामना करेगी मैं उन्हें ढोकर वहाँ ले जाऊँगी। हे कल्याणी, आप शोक न करें, मैं आपको निश्चित कर देता हूँ। व्यास जी ने कहा। व्यास जी बोले, गरुड़ द्वारा ऐसा कह जाने पर विंता उसी समय कर्दू के पास चली गई। माँ बलि गरुड़ भी अपनी माता
विंटा को दासी भाव से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से कड्डू को उसके पुत्रों से अपनी पीठ पर बैठाकर सागर के उस पार ले गए। वहाँ जाकर गरुड़ ने कड्डू से कहा, हे जननी, आपको बार बार प्रणाम है। अब आप मुझे ये बताइए कि मेरी माता दासी भाव से निश्चित ही कैसे मुक्त होगी। कड्डू बोली, हे पुत्र, आप स्वर्ग लोक से बलपूर्वक अमृत लाकर मेरे पुत्र को दे दो और शीघ्र ही अपनी अबला माता को मुक्त करा लो। व्यासी बोले कड्डू के ऐसा कहने पर पक्षी श्रेष्ठ महाबली गरुड़ उसी समय इंद्रलोक गए और देवताओं से युद्ध करके उन्होंने सुधा कलश छीन लिया। अमृत लाकर उन्होंने उसे अपनी विमाता कड्डू को अर्पण कर दिया और उन्होंने विनता को दासी भाव से निस्संदेह मुक्त करा लिया। जब सभी सर्प स्नान करने के लिए चले गए तब इंद्र ने अमृत चुरा लिया। इस प्रकार गरुड़ के प्रताप से विंटा दासी भाव से छूट गई। अमृत गढ़ के पास कुश बिछे हुए थे जिन्हें सर्प अपनी जिया से साटने लगे। तब कुश के अगर पैर के स्पर्श मात्र से ही वे दो जीभ वाले हो गए। जिन सर्पों ने उनकी माता ने साप दिया था वे वासुकी आदि नाग चिंतित होकर ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने अपने साप जनित भय की बात बताई। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा जरत्कारो नाम के एक महामुनि हैं, आप लोग उन्हीं के नाम वाली वासुकी नाग की बहन जरत्कारू को उन्हें अर्पित कर दो। उस कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही आप लोगों का रक्षक होगा। वह आस्तिक इस नाम वाला होगा, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी का वह कल्याणकारी वचन सुनकर वासुकी ने वन में जाकर अपनी बहन उन्हें विनयपूर्वक समर्पित कर दी। जरत्कारू मुनि ने उसे अपने समान नाम वाली जानकर उनसे कहा, जब भी यह मेरा प्रिय करेगी तब मैं इसका परित्याग कर दूंगा। वैसी प्रतिज्ञा करके जरत्कारू मुनि ने उसे जरत्कारू को पत्नी रूप से ग्रहण कर लिया। वासुकी नाग भी अपनी बहन उन्हें प्रदान कर आनंदपूर्वक अपने घर लौट गए। यह परंतप मुनि जरत्कारू उस माँ वन में सुंदर पर्णकुटी बनाकर उसके साथ रमण करते हुए सुख भोगने लगे। एक समय मुनिश्रेष्ठ जरत्कारू भोजन करके विश्राम कर रहे थे। वासुकी की बहन सुंदरी जरत्कारू भी वहीं बैठी हुई थी। मुनि ने उससे कहा, हे कांते, आप मुझे किसी भी प्रकार जगाना मत। उस सुंदर दांतों वाली से ऐसा कहकर वे मुनि सो गए। सूर्य अस्ताचल को प्राप्त हो गए थे। संध्या वंदन का समय उपस्थित हो जाने पर धर्मलोक के भय से डरी हुई जरत्कारू सोचने लगी, मैं क्या करूं, मुझे शांति नहीं मिल रही है। यदि मैं इन्हें जगाती हूँ तो ये मेरा परित्याग कर देंगे और यदि नहीं जगाती तो यह संध्या काल व्यर्थ ही चला जाएगा। धर्म नाश की अपेक्षा त्याग श्रेष्ठ है क्योंकि मृत्यु तो निश्चित ही है। मृत्यु तो निश्चित है ही। धर्म के नष्ट होने पर मनुष्य को निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। ऐसा निश्चय करके उस स्त्री ने उन मुनि को जगाया और कहा, हे सूर्य, उठिए, अब संध्या काल भी उपस्थित हो गया है। जगने पर मुनि जरत्कारू ने क्रोधित होकर उससे कहा, अब मैं जा रहा हूँ और मेरी निंदा में विघ्न डालने वाली आप अपने भाई वासुकी के घर चली जाओ। मुनि के ऐसा कहने पर भय से कांपते हुए उसने कहा, हे माँ तेजस्वी, मेरे भाई ने जिस प्रयोजन से मुझे आपको सौंपा था वह प्रयोजन अब कैसे सिद्ध होगा। तदनंतर मुनि ने शांत होकर जरत्कारू से कहा, वह तो है ही। इसके बाद मुनि के द्वारा प्रीतियुक्त वह कन्या वासुकी के घर चली गई। भाई वासुकी के पूछने पर उसने पति द्वारा कही गई बात उनसे यथावत कह दी और वह यह भी बोली कि अस्थि। ऐसा कहकर वे मुनि से मुझको छोड़कर चले गए। यह सुनकर वासुकी ने सोचा कि मुनि सत्यवादी है। तत्पश्चात पुनः विश्वास करके उन्होंने अपनी उस बहन को अपने यहाँ से प्रदान किया। वे हे कुरुश्रेष्ठ, कुछ समय बाद मुनि बालक उत्पन्न हुआ और वह आस्तिक नाम से विख्यात हुआ। हे नरश्रेष्ठ, पवित्र आत्मा वाले उन्हीं आस्तिक मुनि ने अपने मातृ पक्ष की रक्षा के लिए आपका सर्प यज्ञ रुकवाया है। हे महाराज यावर वंश में उत्पन्न और वासुकी की बहन के पुत्र आस्तिक का आपने सम्मान किया, यह तो बड़ा ही उत्तम कार्य किया है। हे माँ बाप, आपका कल्याण हो। आपने संपूर्ण महाभारत
चुना, नानाविध दान दिए और मुनिजनों की पूजा की। हे भूप श्रेष्ठ, आपके द्वारा इतना महान पुण्य कार्य किए जाने पर भी आपके पिता स्वर्ग को प्राप्त नहीं हुए और न आपका संपूर्ण कुल ही पवित्र हो सका। हे महाराज जन्मेजय, आप भक्तिभाव से युक्त होकर देवी भगवती के एक विशाल मंदिर का निर्माण कराइए, जिसके द्वारा आप समस्त सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। सर्वस्व प्रदान करने वाली भगवती दुर्गा परम श्रद्धापूर्वक पूजित होने पर सदा वंश वृद्धि करती हैं तथा राज्य को सदा स्थिरता प्रदान करती हैं। हे भूप श्रेष्ठ, विधि विधान के साथ देवी यज्ञ करके आप श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण का श्रवण कीजिए। अत्यंत पुनीत भव सागर से पार उतारने वाली अलौकिक तथा विविध रसों से संपर्क उस कथा को मैं आपको सुनाऊंगा। हे राजन, संपूर्ण संसार में इस पुराण को बढ़कर अन्य कुछ भी सर्वनीय नहीं है और भगवती के सन्नान बिंद के अतिरिक्त अन्य कुछ भी आराधनीय नहीं है। हे नर, जिनके प्रेम पूरी हृदय में सदा भगवती विराजमान रहती है, वे सौभाग्यशाली ज्ञानवान एवं धन्य है। हे भारत, इस भारत भूमि पर वे लोग सदा दुखी दिखाई देते हैं जिन्होंने कभी भी महामाया अंबिका की आराधना नहीं की है। हे राजन, ब्रह्मा आदि सभी देवता भी जिन भगवती की आराधना में सर्वदा लीन रहते हैं, उनकी आराधना भला कौन मनुष्य नहीं करेगा। जो मनुष्य इस पुराण का नित्य श्रवण करता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। स्वयं भगवती ने भगवान विष्णु के समक्ष इस अति श्रेष्ठ पुराण का वर्णन किया। हे राजन, इस पुराण के श्रवण से आपके शीत को परम शांति प्राप्त होगी और आपके पितरों को अक्षय स्वर्ग प्राप्त होगा। इति श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रयां संहितायां द्वितीय स्कंदे श्रोत प्रवक्त प्रसंगो नाम 12 अध्यायः। द्वितीय स्कंद समाप्त। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।